अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल से एक न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ सऊदी अरेबिया के हवाले से जो नशर हुई है कि 1 जनवरी 2021 से सऊदी अरेबिया के तमाम एयरपोर्ट्स सऊदीज़ के लिए और नॉन सऊदीज़ के लिए वो खोल दिए जाएंगे, चाहे वो सऊदी अरेबिया से बाहर किसी मुल्क में ट्रैवल करना चाहते हैं या ख़ारजी जितने भी हैं वो अपना सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करना चाहते हैं। उस हवाले से सऊदी एयरपोर्ट जो है वो प्रॉपर ओपन कर दिए जाएंगे। ठीक उसके साथ ही एक और जो ख़बर है वो नशर हुई मुख्तलिफ़ मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू के 15 सितंबर के बाद भी मरहलावार जो है वो सऊदी अरब अपनी फ़्लाइट्स जो है वो ओपन कर रहा है। तो इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन से जो है वो इकामा के हामिल जो हैं उन लोगों को 15 से जो है वो ट्रैवल करना है 15 सितंबर से, और कौन से हैं जो उनको यकम के बाद ट्रैवल करना है। तो इन दोनों चीज़ों पे हम जो है वो आज गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस और इसके हवाले से खसूसी जो है वो शवाहिद के साथ जो है वो बताऊँगा। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मुफीद मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। तो कल मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स पे एक ख़बर नशर हुई जिसमें था कि 1 जनवरी 2021 से जो है वो सऊदी अरेबिया अपने जो है वो एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पे खोल रहा है और 15 सितंबर से मरहलावार जो है वो खोल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 सितंबर से मरहलावार जो फ़्लाइट्स खुल रही हैं उन पे किन लोगों को इजाज़त है ट्रैवल करने की। तो उसमें वो लोग जिनके पास इकामा है, जो सऊदीया के इकामा होल्डर हैं और उसमें सऊदी जो विज़िट पे इस वक्त मौजूद हैं और छुट्टी पे आए हुए हैं वो लोग भी शामिल हैं। इसमें रेजिडेंट जो फैमिली वहाँ पे रखे हुए हैं लोग अपनी, जिनके पास रेजिडेंट इकामा है वो लोग, और जो फैमिली विज़िट पे हैं इस वक्त वो लोग, और जो इस वक्त एग्ज़िट री एंट्री यानी छुट्टी पे आए हुए पाकिस्तानी हैं वो भी 15 के बाद ट्रैवल कर सकते हैं। उस पे शर्त ये है कि जिनके वीज़ा यानी इकामा और छुट्टी दोनों वैलिड है और वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। मोस्टली लोगों के जो 30 सितंबर तक वो इकामा और छुट्टी जो एक्सटेंड होगी थी, आप अपने चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अपनी जो है ना वो टिकट कंफर्म करवाएं या बुकिंग करवाएं। तो बाकी कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि जो नए वीज़े लगे हुए हैं काफ़ी तादाद में वो भी लोग हैं, तो वो कब ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस हवाले से जो मेरे पास इतलात हैं वो ये हैं कि इसी महीने के एंड पे इंशाल्लाह वो वीज़ा एक्सटेंशन का प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो जो मरहलावार लोग ट्रैवल करेंगे उनके लिए SOPs ये हैं कि वो उनको सऊदी अरेबिया के SOPs वो फॉलो करने होंगे। 7 दिन उनको अपने ही घर में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें एयरपोर्ट पे उतरते ही एक फॉर्म दिया जाएगा जो फ़िल करना होगा, और उन लोगों के लिए ये शर्त भी है कि पिछले 48 यानी ट्रैवल होने के साथ पिछले 48 घंटे का कोरोना नेगेटिव जो है वो टेस्ट वो भी उनको करवा के साथ ले जाना पड़ेगा। और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल के हवाले से जो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको 3 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा अपने आप को, सेल्फ़ आइसोलेट जिसे बोलते हैं, घर में ही अपने जो रिहाइश गाह है उस पर ही। तो कौन से लोग हैं जो यकम के बाद जो है वो 1 जनवरी के बाद ट्रैवल होंगे, तो उसमें जो देखने में तो यही आ रहा है कि जिनके वीज़े ऑलरेडी लगे पड़े हैं उनके चांसेस हैं कि वो 30 यकम के बाद ट्रैवल करें, और जो नए वीज़े वहाँ से इशू हो रहे हैं और उसके हवाले से जो उम्रा वीज़ा रखने वाले लोग हैं वो भी 1 जनवरी 2021 के बाद उनसे बैन उठाया जाएगा, उनको ट्रैवल होने की इजाज़त दी जाएगी। तो फ़िलहाल यही थी, और बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की और भी मालूमात, मुफीद मालूमात जो आती रहेंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें।